राम आप सभी लोगों को। आज बुधवार का दिन है। श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन हम करते हैं बुधवार के दिन। आज कल हम अध्याय 5 का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 5, 6 और 7 का थोड़ा अध्ययन करेंगे। मैं अपनी दृष्टिकोण से इसको कोशिश करूंगा और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी पढ़िए, किसी गुरु के सानिध्य में पढ़िए या खुद भी पढ़िए। हमारे यहाँ तो हिंदुओं ने गीता को पढ़ना बंद कर दिया है। बहुत बढ़िया ग्रंथ है, खुद से शुरू कीजिए, फिर बाहर भी जाइए। इसमें आचार्य प्रशांत हैं, स्वामी मुक्तेश्वरानंद हैं, बहुत से संत हैं जो बड़ी अच्छी व्याख्या करते हैं। और सबसे पहले तो उसके अर्थ से आप समझेंगे, थोड़ा गहन अध्ययन करेंगे तो हो सकता है आपके दिमाग में कुछ बातें आ जाएं। मैं भी अपने हिसाब से इसका विवेचन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 5, अध्याय 5 का। यत सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। इसका भावार्थ ये है कि जो यह जानता है कि सांख्य योग द्वारा या विश्लेषण अध्ययन द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। और सांख्य योग क्या है, थोड़ा सा एक और कहते हैं। सांख्य योग ये कहता है कि प्रकृति और आत्मा जो है वो एक दूसरे से जुड़े हैं। यहाँ पर जो शरीर है वो पंच महाभूतों से बना है। मतलब सांख्य का मतलब क्या है, यहाँ पर संख्या से ये सांख्य शब्द को लिया गया है। तो जब संख्या कहाँ जोड़ते हैं, जब हम चीज की गणना करते हैं। गणना माने किसी चीज का जब विश्लेषण करते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, जिसमें जो दर्शन है पूरा विश्लेषणात्मक ही एक चीज है, समझ लो उसको। तो हम विवेचन करते जाते हैं। जब हम किसी चीज का विवेचन करते हैं, देखते हैं, तो जो नेति की बात है ना, वही समझ लो सांख्य योग की बात है। इसको यूं काटा, हाँ ये भी है, ये चीज जुड़ी है, ये चीज नहीं जुड़ी है। तो ये तो सांख्य योग है। अब यहाँ पर क्या है, दो तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि एक तो जो भक्ति में डूबा हुआ है उसको कुछ और आगे पीछे नहीं दिख रहा है। जैसे आप मीराबाई की बात कर सकते हैं, उनके घर वालों ने उनके साथ क्या अत्याचार किया, लेकिन जब वो कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त हो गई, इतनी भक्ति में उनके शराबोर हो गई कि कहा जाता है कि उनको उनके घर वालों ने जहर दिया और वो जहर के प्याले को भी वो उस भक्ति भाव में पानी समझ के या एक द्रव्य समझ के पी गई। तो उसने वो द्रव्य नहीं, वो जहर ने उनके शरीर में कुछ भी प्रभाव नहीं किया। तो भक्ति भी वो चीज है जो वास्तव में भक्ति करता है, वो किसी भी उच्च स्तर तक जा सकता है, लेकिन भक्ति में कोई कामना ना हो बस कि मुझे ये मांगना है, मुझे वो मांगना है, मेरे परिवार को मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, वो नहीं। आदमी डूबा है। संत नामदेव या संत तुकाराम, संत रविदास हैं, उनकी जैसी भक्ति लोग कहते हैं। कोई आया और वो हीरा भी फेंक दिया, उन्हें हीरे को भी उठा के किनारे फेंक दिया, बोला आपको हीरा नहीं दिखा, और हीरा नहीं, तो मेरे को सब एक से लगे। तो इस तरह के भाव आ जाने चाहिए। जब आप भक्ति में ऐसे डूबे, आप वहां पर कोई विभेद नहीं कर रहे हो। आपने फिर अलग अलग अपने लिए देवी देवता बनाए, नहीं मैं इसको मानता हूँ, मैं इसको नहीं मानता हूँ। भक्ति में तो वो भाव आता ही नहीं है। भक्ति में आप डूबे हो तो फिर सब समान हो जाता है, फिर कोई विभेद नहीं रहता। तो यहाँ पर एक कहा गया है श्लोक में कि एक तरीका है, या तो भक्ति के द्वारा वो चीज हासिल की जाती है, या जो सांख्य विश्लेषण अध्ययन द्वारा करते हैं, या जो सांख्य योग के द्वारा जाते हैं, वो दोनों ही समान रूप से देखते हैं, दोनों की दृष्टि एक ही है। श्लोक नंबर 6, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। इसका भावार्थ है, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अब एक शर्त तो क्या है, भक्ति आप कर रहे हो, आपने सब कुछ अपना घर बार पूरा जो कर्तव्य है, जो करने चाहिए, कौन खाना खिलाएगा, कौन बनाएगा, आप बीमार पड़ रहे हो वो भी नहीं देख रहे हो। तो यहाँ पर कहने में जा रहा है वो भक्ति क्या है, पाखंड वाली है। तो भक्ति में पाखंड नहीं होना चाहिए। भक्ति करो, सजग होके करो।
है। ये नहीं कि आपने मतलब जो दैनिक कर्म है, जो नित्य कर्म है, जो जरूरी है, भाई खाना तो आपने खाना है, हाथ से खाना अपने मुंह में लेके तो आप ही जाओगे, कोई दूसरा तो नहीं खिलाएगा। वो भक्ति तो है नहीं। आप कहोगे जी मैं भक्ति कर रहा हूँ, भगवान आएंगे वो मुझे खिला देंगे, तो वो पाखंड है और कुछ नहीं है। तो भक्ति ऐसे करो जिसमें सजग होके करो कि ठीक है, आपको ये जो देह मिला है ये भक्ति के लिए तो मिला है, कुछ करने के लिए मिला है। जब ये इसको आप सही रखोगे, जैसे आप अपने घर में भी रोज झाड़ू बुहारी करते हो, सफाई करते हो कि घर साफ बना रहे हैं, अगर झाड़ू बुहारी बंद कर दोगे, पता लगा घर में कचरा कूड़ा जमा हुआ है, तो वो चीजें नहीं करनी। तो आडंबर नहीं होना है, भक्ति बगैर आडंबर की करनी है, उसमें कर्म का त्याग करने से कोई फायदा नहीं है। अपने जो कर्म है आपके, जो जरूरी है शरीर को चलाए रखने के लिए, वो कर्म करना है, और भक्ति में आप सजग होकर भक्ति कर रहे हैं, तो फिर आप भगवान को हासिल कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, एक बार ज्ञानेश्वर संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि वो छोटे ही छोटे थे, जब वो जा रहे थे, वो भक्ति बचपन से करते थे, कहीं पर उनको उनके भाई बहन को बोली कहाँ ना बनाए, कहाँ ऐसी जगह में ना अग्नि है कुछ, बताते हैं कि उन्होंने अपनी पीठ पे उनके भाई बहन ने उन पर रोटी सेक दी। ये कथाएं हैं जितनी भी हैं। तो भक्ति वो चीज है, भक्ति में आदमी फिर एकदम सजग होकर भक्ति कर रहा है, तो फिर उसको परमेश्वर की प्राप्ति कहते हैं कि उसको निश्चित तौर पर हो जानी है। तो कोई भी उसको भगवान को या जो परमेश्वर जिसकी तलाश में है, वो उसको पाने से भी कोई उसको रोक नहीं सकता है। श्लोक नंबर 7। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वो सबों को प्रिय होता है, सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बदता है। वही देखो यहाँ पर कहा गया है ना, कई लोग गुरुद्वारे लंगर चलाते हैं, देखो इतने बड़े बड़े आश्रम में होते हैं वहां पर। जब कोरोना आया था, कोरोना के टाइम में कई लोगों ने कई घरों में खाना पहुंचाया, खिलाया, बगैर किसी भाव के। उनके अंदर ये लालसा नहीं थी कि मैं ये भगवान की प्राप्ति कर रहा हूँ, एक सत्कर्म के नाते उन्होंने वो किया। तो वो भी एक प्रकार से भक्ति कर रहे थे वो, क्योंकि दरिद्र नारायण की सेवा, जो बेचारे परेशान हैं, जिनका रोजी रोटी गुजर बसर मुश्किल हो गई थी कोरोना के टाइम में, उनके घरों में जाके उनने अनाज पहुंचाया, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा, उनको जो जरूरी सामान है वो सब उनको दिया। तो वो भी एक प्रकार से भक्ति कर रहे थे, कर्म करते हुए भक्ति कर रहे थे। वो सेवा करके सामान लेके जा रहे हैं, दे रहे हैं, सबके घरों में पहुंचा रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, और अपना धन भी उसमें लगा रहे हैं। वो लोग देखो, वहां पर उनको कोई लालसा थोड़ी, ये वो उनके लालच इस लालच है, उन्होंने एक मनुष्यता के नाते किया है। जब आप विशुद्ध चेतन होके काम करते हो, तो वही असली सेवा भी है, जहाँ पर आपके अंदर ये लालसा नहीं है। आप ये कोई भिखारी है, गरीब है, उसको आप दान दक्षिणा दोगे तो उसके बाद वो आपको दुआ देगा, आपका काम चलेगा, ये नहीं। तो कोरोना में ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने गुमनाम रहकर बहुत बड़ी मानव समाज की, जानवरों की, पशुओं की सेवा की उस समय में। वो कहीं सामने में नहीं आए, न उन्होंने कहीं अपना मोबाइल पकड़ा, वीडियो वायरल करना है, इस चीज से उन्होंने बिल्कुल गुरेज किया। तो ऐसे लोग क्या, जैसे इसमें कहा गया है, क्योंकि उसने अपने मन को भी अपने नियंत्रण रखा, इंद्रियों में उसने अपने नियंत्रण रखा, उसमें काम में डुबा ही नहीं, देख रहा है कि भैया कौन देख रहा नहीं देख रहा, कोई सुंदर तो नहीं है, इस तरह से भी विभेद नहीं कर रहे हैं। ये सुंदर को मैंने देना है, ये बदसूरत इसको मैंने नहीं देना, वो भाव उसने रखा, ये गरीब है इसको मैंने देना है, इसको मैंने देखना है। वो उसके मन में वो विकार आए नहीं, न विषयों का कोई विकार आए कि भैया ये सुंदर स्त्री है, सुंदर महिला है, इसको मैंने सेवा करनी है, इसको नहीं करनी। वो भाव भी उसमें कोरोना के टाइम में लोगों के अंदर नहीं है। तो देखो उन सब लोगों ने वो की थी, लेकिन लोग उन गुमनाम लोगों को उनका नाम कोई नहीं जानते, जितने गरीब हैं, जिनकी मुश्किल समय में लोगों ने मदद की, वो सब लोग उनको निश्चित तौर पर आज भी याद करते हैं। हाँ, जैसे सोनू सूद है, उनको तो खैर वायरल कर दिया गया, उन्होंने भी एक सेवा की। अब वो अलग बात है, बाद में तो जब चर्चा में आगे, शुरू में नहीं किया, बाद में तो खुद भी वो वीडियो बना के डालने लग गए थे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जिन लोगों ने बिल्कुल जबरदस्त सेवा की। तो ऐसे लोग कभी कर्म में नहीं बदते, क्योंकि काम तो सबका बंद था।
उसमें उन लोगों का भी काम मन था, लेकिन वो काम वहां पर उसने कौन सा काम उठा लिया कि अभी बेचारे जो गरीब हैं, जो जिनको जरूरतमंद है, उनको खाना देना है, भोजन देना है, उनकी मेरे को सेवा करनी है। वो कर्म उसने उन्होंने करना शुरू किया, अपने कर्म किए। उसमें अपने काम की चिंता ही नहीं है, लगे रहे का कार्य। तो वो असली कर्म है। तो ऐसे लोग सभी को प्रिय होते हैं। कई लोगों को उनके नाम पता नहीं है, लेकिन वो सब लोग उनके प्रति निश्चित तौर पर कृतज्ञ हैं, बगैर नाम के भी। तो ऐसे लोग होते हैं जो कहीं भी नहीं बनते हैं, ये असली एक भक्त है। दीदी, आज की विवेचना कैसी लगी जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।